सभी को गुड इवनिंग है। मेरा नाम है हर्ष केशरी। आज है 7 जनवरी, ट्यूसडे। हम करने वाले हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी इन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस। ये शेयर हो गई स्क्रीन। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारा चैनल, जिसका नाम है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल, जिसपे जितनी भी क्लासेस रोज चलती हैं वो सारे रिकॉर्डेड रहती हैं। और अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाए हैं तो उसके रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं, जो कि अपलोड होती है इस चैनल पे, डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपकी कोई भी क्लास मिस हो गई है तो आप ये चैनल सब्सक्राइब करके वीडियो देख सकते हैं वो। और कुछ लोग मैंने देखा यहाँ पे नए भी हैं, वो पूछ रहे थे सर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। उनके लिए मैं बता दूं कि आपको सीधा आ जाना है डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब पेज पे। यूट्यूब पेज पे आने के बाद प्लेलिस्ट में आ जाना है। प्लेलिस्ट में आने के बाद आप यहाँ देख रहे होंगे बहुत सारे प्लेलिस्ट है, लेकिन ये सारे प्लेलिस्ट को इग्नोर करते हुए आपको सिर्फ एक प्लेलिस्ट देखना है। वो है ये वाला, ओल्ड रिकॉर्डेड सेशन फ्रॉम 5 सितंबर। इसमें 149 वीडियोस हैं, एक वीडियो अप्रोक्स 2 से ढाई घंटे का है। तो आप ये सारे वीडियोस देख डालिए अगर आपको स्टार्टिंग से सीखना है तो। इसमें बेसिक से लेकर के एडवांस तक के वीडियोस अवेलेबल हैं सर के। तो अगर आपको सीखना है तो आप ये वाला प्लेलिस्ट पूरा देख डालिए। और इसके साथ साथ आप मेरा भी चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है हर्ष केशरी इन्वेस्टिंग डैडी, जिसमें मैं रोज अप्रोक्स 12 बजे के आसपास अपलोड करता हूँ लाइव मार्केट एनालिसिस में निफ्टी के रिकॉर्डेड वीडियो। मतलब निफ्टी लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, जिसमें मैं ये बताता हूँ कि हमें कौन कौन से सिनेरियोज बन रहे हैं, उन सिनेरियोज के अकॉर्डिंग सेफ ट्रेड कहाँ से मिल सकता है और रिस्की ट्रेड कहाँ से मिल सकता है। तो अगर आपको डेली बेसिस पे देखना है निफ्टी की लाइव मार्केट एनालिसिस रिकॉर्डेड वीडियो, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसकी लिंक मैंने ऑलरेडी आपको दे दी है चैट सेक्शन में। लिंक मैंने चैट सेक्शन में दे दी है, आप वहां से सब्सक्राइब कर सकते हैं। सुखदेव जी, सेंटर पे हमारे सिखाया जाता है यही सारी चीजें। वहां अगर आप जाएंगे तो आपको, चाहे आप सूरत जाए या फिर नागपुर जाए, आपका जो एक साइकोलॉजी है वो पूरा साइकोलॉजी, ट्रेड को किस तरीके से हमें देखना चाहिए, किस तरीके से हमें मार्केट को वॉच करना चाहिए, मार्केट के मूवमेंट को कैच करना चाहिए, ये सारी चीजें आपको एक्सपीरियंसेस मिलेंगी जो भी हमारे ट्रेनर हैं नागपुर में और सूरत में, वहां से। सर यही वीडियो लाइव होते हैं? मतलब राहुल जी, मैं समझा नहीं। हाँ, इसी पे लाइव नहीं होते हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहता है राहुल जी। चलिए, अब बहुत बातें हो गई, अब स्टार्ट करते हैं आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। लेकिन उससे पहले, हाँ चलिए, अगर आपको 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में नहीं पता है तो आप देख सकते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में किसी भी मंडे की वीडियो आप देख सकते हैं डैडीज इंटरनेशनल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आके किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। क्योंकि हर मंडे हम बात करते हैं 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में डिटेल्ड वे में, और ट्यूसडे से लेकर के फ्राइडे तक हम सिर्फ इसकी पोस्ट मार्केट एनालिसिस करते हैं। तो अगर आपको डिटेल वे में जानना है 9:20 AM स्ट्रेटेजी के बारे में तो आप किसी भी मंडे की वीडियो देख सकते हैं। अब मंडे किस दिन है वो भी मैं बता देता हूँ, जैसे 13 दिसंबर, 20 दिसंबर, नहीं सॉरी, ये तो, हाँ ठीक है, 16 दिसंबर, 23 दिसंबर, 30 दिसंबर, इनमें से आप किसी की भी वीडियो देख सकते हैं। 9 दिसंबर, तो ये वीडियो आप देख सकते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं निफ्टी की पोस्ट मार्केट एनालिसिस अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। पहला स्टेप हमारा, हम ओपन करेंगे हिस्टोरिकल डेटा। हिस्टोरिकल डेटा में एक्सपायरी, ठीक है, 9 की डेट आज का, और यहाँ हम कर लेंगे 9:20 और सबमिट। प्ले कर दूंगा इसको मैं। चलिए 9:20 है, थोड़ा और 9:21 पे आ जाते हैं हम। 20 मिनट या फिर 21 मिनट, किसी का भी
डेटा ले सकते हैं। चलिए ये आ गए 9:21 पे। अब यहाँ पे जो हमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो दिख रहा है 23,700 पे सपोर्ट, 23,800 पे रेजिस्टेंस। मतलब ये हमारा जो भी शिफ्टिंग है, ये सारी शिफ्टिंग्स हमें नहीं देखनी है। और एक चीज और मैं बता दूं, ये जो फुल मैजिकल लाइन आप देख रहे हैं, ये अकॉर्डिंग टू चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है, लेकिन जो हम ड्रॉ करेंगे फोर मैजिकल लाइन, वो अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी रहेगा। तो यहाँ पे फोर मैजिकल लाइन हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर मैजिकल लाइन हमारा हो जाएगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, -1 जो कि है 23,650 के पुट साइड का डाइवर्जन, एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस +1 जो कि है 23,850 के कॉल साइड का डाइवर्जन। तो ये हमारा फोर मैजिकल लाइन हो जाएगा। ये फोर मैजिकल लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं। 9:15 से 10:30 तक ही हम लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अगर हमें 10:30 बजे तक एंट्री नहीं मिलती है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी, तो फिर हम एंट्री नहीं करेंगे इसके अकॉर्डिंग। चलिए पहले यूएस की लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है 23680। ये हमारा हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, EOS। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा रिस्की रहता है। मैं अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट और एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस हमेशा रिस्की रहता है अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के अकॉर्डिंग ये सेफ रहता है, लेकिन 920 AM स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग ये रिस्की वैल्यू रहती है। हमने ड्रॉ की यूएस की लाइन, यूआर की भी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। यूआर की वैल्यू आ रही है 23831। 23831। ये हो गया यूआर जो कि है रिस्की। चलिए ये हमारी दो लाइन ड्रॉ हो गई। तीसरी लाइन कौन सी हो जाएगी, तीसरी लाइन हो जाएगी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1, जो कि है 23,650 के पुट साइड का डाइवर्जन, और इसकी वैल्यू आ रही है 23,630। इस पे हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। 23 क्या था, 831। तो ये यूआर ही है ना, ठीक है, सॉरी। यूआर की तो हमने ड्रॉ कर ली है, EOS-1 हमें ड्रॉ करना है। ये दो लाइन हो चुका है। यहाँ वैल्यू क्या आ रही थी, 23,630। ये हमारा हो गया EOS-1, EOS-1 which is a safe value for us in 920 AM strategy। और UR+1 क्या हो जाएगा, UR+1 है 23880। 23880। ये हमारा हो गया फोर मैजिकल लाइन अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी +1 विच इज सेफ। चलिए ये फोर मैजिकल लाइन सभी को क्लियर है। ये फोर मैजिकल लाइन सारे लोगों को क्लियर है, एक बार चैट सेक्शन में बताएं मुझे। चलिए यहाँ तक सभी को क्लियर है। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस के बारे में। ये फोर मैजिकल लाइन तो हमारा हो गया। अब स्टॉप लॉस टॉप का और बॉटम का क्या हो जाएगा। टॉप का स्टॉप लॉस के लिए हमें सिंपली जो UR+1 पे वैल्यू है, उसमें 70 पॉइंट्स ऐड कर देना है टॉप के स्टॉप लॉस के लिए। तो यहाँ पे 70 पॉइंट्स ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी,
यहाँ पे लगभग 60 के आसपास, मतलब 960, 960 के आसपास ये वैल्यू आ जाएगी। और वही हमारा हो जाएगा स्टॉप लॉस। ये रेड कलर से हो जाएगा स्टॉप लॉस। और यहाँ मैं लिख दूंगा SL फॉर यूएस एंड यूएस, सॉरी यूआर एंड यूआर +1। ये हमारा SL हो गया टॉप के लिए। मतलब अगर हमने ट्रेड लिया है यूआर से, वो हमारे अगेंस्ट जाता है UR+1 पे, वहां से हम एवरेजिंग करेंगे। और अगर फिर भी उसके अगेंस्ट जाता है तो इस वाले लाइन पे हम अपना स्टॉप लॉस बुक कर लेंगे। ये तो हो गया टॉप का स्टॉप लॉस। अब बॉटम का स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? जैसे हमने UR+1 पे जो भी वैल्यू पे लाइन ड्रॉ की थी, उसमें 70 पॉइंट्स हमने ऐड किया था, प्लस किया था। तो उसका जस्ट अपोजिट यहाँ पे कर देंगे हम। US-1 पे जो भी वैल्यू है, यहाँ से हम 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। 70 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 560। 560। ये हमारा बॉटम का स्टॉप लॉस हो गया। SL फॉर US एंड US-1। सभी को क्लियर हो गया यहाँ तक? सारे लोगों को? ये स्टॉप लॉस की लाइन सभी को क्लियर हो गई? फोर मैजिकल लाइन और स्टॉप लॉस की लाइन जो मैंने ड्रॉ की है, वो सारे लोगों को क्लियर है? जितने भी लोग यहाँ पे हैं। सर एक बात पूछना है जी, बताइए भगवान दास जी। सिंपली सुखदेव जी कुछ नहीं करना है। बस 9:20 पे आप हिस्टोरिकल डेटा खोल लीजिए, और जहां पे भी सपोर्ट और रेसिस्टेंस है ना, ये वीकनेस आपको नहीं देखनी है। अगर आप अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी ट्रेड कर रहे हैं, तो ये वीकनेस आपको नहीं देखनी है। आपको सिंपली ये देखना है कि हमारा सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पे है। सपोर्ट और रेसिस्टेंस की लाइन ड्रॉ कर देनी है, फिर उसके बाद सपोर्ट -1 और रेसिस्टेंस +1। ये फोर मैजिकल लाइन आपको ड्रॉ कर देनी है, जो कि मैंने वही ड्रॉ की है। टारगेट क्या हाँ, टारगेट क्या होगा? टारगेट भी मैं बता देता हूँ। टारगेट हमेशा एक डाइवर्जन होगा। मतलब अगर हम UR+1 से ले रहे हैं तो हम हमेशा हमारा एक डाइवर्जन UR रहेगा। और अगर हम US-1 से ले रहे हैं तो हमेशा हमारा एक डाइवर्जन US रहेगा। और अगर UR से ले रहे हैं तो UR से 50 पॉइंट्स नीचे जो भी वैल्यू आ रही है, वहां पे हम अपना टारगेट बुक करेंगे। और US से 50 पॉइंट्स ऊपर जो भी हमारी वैल्यू आ रही है, वहां पे हम अपना टारगेट बुक करेंगे। जी हिमांशु जी, 70 पॉइंट्स स्टॉप लॉस। नहीं यार, यारुल जी, बहुत बड़ा नहीं है स्टॉप लॉस, लगभग एक डाइवर्जन का ही है। 11 बजे के बाद क्या कर है उसके बारे में बताएं। मतलब इसके बारे में मैं छोड़ दूं राजू जी? ये स्ट्रेटजी कल काम नहीं करती, हाँ तो ठीक है ना। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हाँ ये मतलब डेली काम करे। ऐसा जरूरी है? आप बताइए मुझे, ऐसा जरूरी है कि आप अगर एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हमेशा हेड्स ही आए, या फिर हमेशा टेल्स ही आए? कभी टेल्स आएगा, कभी हेड्स आएगा। तो ऐसा जरूरी थोड़ी है कि हमेशा हमारा प्रॉफिट हो। ठीक है, कभी नहीं फिट बैठेगा मार्केट उस थ्योरी पे। जिस दिन नहीं फिट बैठेगा, उस दिन लॉस होगा। और क्या, लॉस बुक करके बाहर हो जाना है मार्केट से। धन्यवाद सुखदेव जी। चलिए, अब देखते हैं आज अगर किसी ने ट्रेड लिया होता अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी, तो उन्हें ट्रेड मिला होता पहले तो 9:50 वाले कैंडल पे। और वहां से फिर नीचे आया होता मार्केट। यहाँ पे ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी ने यहाँ पे एवरेजिंग की होती, किसी ने एवरेजिंग नहीं की होती। जैसे मैंने यहाँ पे एवरेजिंग कर ली थी, मुझे लग रहा था एवरेजिंग करना चाहिए, मैंने कर ली थी एवरेजिंग। और चैट सेक्शन में मैंने देखा कुछ लोग एवरेजिंग नहीं किए थे, तो ठीक है, वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और फिर सीधा अगर आपने चाहे एवरेजिंग किया हो या फिर नहीं किया हो, आपको चाहिए 50 पॉइंट्स। जिसने एवरेजिंग किया उनको भी यहाँ से 50 पॉइंट्स मिला, जिसने एवरेजिंग नहीं किया उनको भी 50 पॉइंट्स मिला। तो दोनों को 50 पॉइंट्स मिला और उसके बाद ट्रेड नहीं मिला। जी राजू जी, ऑब्वियसली कर सकते हैं। लॉस तो एसएल तक हो जाएगा 70 पॉइंट्स, टारगेट कुछ पॉइंट ही बुक होता है, उसके लिए क्या करें? नहीं, उसके लिए तो आप ही को करना पड़ेगा ना भगवान जी। देखिए आपका नाम भी इतना अच्छा है, भगवान दास जी। सब लोग आपको भगवान जी ही बुलाएगा। बताइए, आपका नाम ऐसा है और आप क्यों नहीं, पेशेंस क्यों नहीं रख पा रहे आप? चलिए, तो आज निफ्टी में हमने देखा हमें एक ही ट्रेड मिला। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी की बात हम करते हैं अब। सिंपली जैसे निफ्टी में हमने किया था, बैंक निफ्टी में भी सेम चीज कर लेंगे। सॉरी, फिन निफ्टी पहले देखते हैं। फिन निफ्टी एक्सपायरी, ये कब की होगी एक्सपायरी? 30। डेट आज का, टाइम 9:20। प्ले 9:21 का एटलीस्ट हम वेट करेंगे। तो यहाँ 9:21। ठीक है, ये 9:21। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? यहाँ पे दिख रहा है कि रेसिस्टेंस, क्या रेसिस्टेंस इधर है। ठीक है, तो कभी हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर हमें लग रहा है, या फिर चलिए ठीक है कोई नहीं, 9:22 तक मैक्सिमम ले सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जा सकता है। तो हम 9:22 तक भी रुक के देख सकते हैं। अगर वो नहीं जा रहा है तो ठीक, कोई बात नहीं, हम इसी को ड्रॉ करते हैं, लेकिन वो 9:22 पे ही पूरा यहाँ शिफ्ट हो जा रहा है। तो हम इसी को लेते हुए चलते हैं फिर। जो हमारा रेसिस्टेंस है वो 23,400 को ही लेते हुए चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग। रेसिस्टेंस और सपोर्ट हमारा एक ही जगह पे है, जो कि है 23,400। बता देता हूँ शक्ति जी। चलिए, यहाँ पे अब लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फोर मैजिकल लाइन क्या हो जाएगा? यूएस, यूएस-1, यूआर+1। यूएस की वैल्यू है 23,272। तो उसको ड्रॉ कर देता हूँ मैं। 10:30 तक ही ब्लू कलर क्या था? 23,272, 23,272, 23,272। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट, जो कि है रिस्की। यूएस विच इज अ रिस्की वैल्यू। चलिए, ये हो गया। अब यूआर की भी वैल्यू नहीं आ रही है, यूआर+ की भी वैल्यू नहीं आ रही है, तो हम ड्रॉ कर लेते हैं यूएस-1 की वैल्यू की लाइन, जो की वैल्यू है 2327। सेम वैल्यू। अच्छा नहीं, यूआर, ठीक है, ये है यूएस-1, 23225, 23225। यूएस-1 विच इज सेफ। ठीक है, ये दो लाइन हमारे पास हो गई। अब हम ड्रॉ कर लेते हैं यूआर और यूआर+1 की। अब यहाँ पे वैल्यू नहीं आ रही है हमारी यूआर की और यूआर+1 की। तो हम ऐसा कर सकते हैं, जिस भी स्ट्राइक प्राइस पे वैल्यू आ रही है, पहले तो देखेंगे किस वाले स्ट्राइक प्राइस पे वैल्यू आ रही है। यहाँ पे वैल्यू आ रही है 23,500। अब हम क्या देखेंगे? अब देखेंगे कि ये जिस पे भी वैल्यू आ रही है, वो वाला स्ट्राइक प्राइस हमारे रेसिस्टेंस से कितना दूर है, कितने स्ट्राइक प्राइस के दूरी पर है। तो यहाँ कितने पे है? यहाँ से एक और दो, मतलब दो स्ट्राइक प्राइस की ये दूरी पे है। तो यहाँ जो भी वैल्यू आ रही है, अगर एक स्ट्राइक प्राइस के वैल्यू पे है तो हम 50 पॉइंट्स माइनस करेंगे। दो स्ट्राइक प्राइस की वैल्यू पे है तो हम 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे। तीन पे है तो 150, चार पे है तो 200, पांच पे है तो 250। ऐसे करते करते हम
50-50 पॉइंट्स बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पे 3 स्ट्राइक प्राइस ही ऊपर है, 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर। तो यहाँ से हम 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे, जो भी वैल्यू आ रही है, तो हमारी यूआर की वैल्यू प्रॉपर निकल जाएगी। यहाँ से 100 पॉइंट्स माइनस करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी? यहाँ वैल्यू है 23,423। 100 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 23,323। यही हो जाएगा हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। क्या था? 23323। 23323। ये हो गया हमारा एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस। एक्सटेंशन ऑफ रेसिस्टेंस विच इज अ risky value according to 920 am strategy। चलिए, ये 3 लाइन हो गई। चौथी लाइन कहाँ से मिलेगी? चौथी लाइन भी जैसे हमने यहाँ से 100 पॉइंट्स माइनस किया था, वैसे ही यहाँ से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे UR+1 के लिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू है? 50 है। 50 में सॉरी 23,423 है, इसमें से 50 पॉइंट्स माइनस कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगा समथिंग 73। 373। वही वैल्यू हम यहाँ लिख देंगे, लाइन वही ड्रॉ कर देंगे। 373 एंड 373। ये हो गया हमारा UR+1 विच इज अ सेफ वैल्यू। UR+1 विच इज द सेफ वैल्यू। चलिए, अब आज इसमें देखते हैं क्या ट्रेड मिलता। ऑलरेडी ये चल रहा था यहाँ पे, तो ये तो बोनस था हमारा। किसी ने किया था क्या? ये बहुत अच्छा बोनस था हमारा ये ट्रेड। हमें ट्रेड लेना है UR+1 से, जो कि सेफ वैल्यू है। चलिए, एक चीज और इसका ड्रॉ करके देखते हैं। स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ड्रॉ करके देखते हैं। तो स्टॉप लॉस ड्रॉ करने के लिए जो भी वैल्यू यहाँ पे आ रही है, वैल्यू आ रही है 23373। इसमें से हम 70 पॉइंट्स प्लस कर देंगे, मतलब 23373 प्लस 70, ये हो जाएगा 23443। 23443। 23443। ठीक है, ये तो हमें बोनस में ही मिल रहा था। किसी ने किया था क्या? मार्केट तो अपने एसएल पे ही खड़ा था। एटलीस्ट एक डाइवर्जन का तो रिस्क हम यहाँ से ले सकते थे। एक डाइवर्जन कितना होता है यहाँ से? एक डाइवर्जन होता है अप्रोक्स, ठीक है, 93 के आसपास। मार्केट ने हाई लगाया है 79 का। ठीक है, किसी ने किया था क्या? ये तो अच्छा मिल रहा था। कैसे? यूआर से तो आप पुट का ट्रेड लेंगे ना। UR+2 मिल रहा है ना आपको। UR+1 से भी तो आप पुट का ही ट्रेड लेंगे। ये तो अच्छा खासा ट्रेड था आज। नहीं, ये हमेशा नहीं कर सकते हैं राहुल जी, और हमेशा आपको मिलेगा भी नहीं। ठीक है, अगर स्टॉप लॉस पे ही मिल रहा है, तो एक मुझे ये बताइए, एक डाइवर्जन रिस्क लेने में क्या ही प्रॉब्लम है? या तो हमारा एसएल जाएगा, या तो प्रॉफिट आएगा। प्रॉफिट आएगा तो अच्छा खासा आएगा, और आज वही हुआ, प्रॉफिट आया, अच्छा खासा आया। एक कैंडल में ही वो नीचे आ गया पूरा। यहाँ रिस्क ही लेने तो आए हैं ना। अब स्टॉप लॉस पे ही आपको मिल रहा है, तो एक आधी डाइवर्जन का तो आप रिस्क ले ही सकते हैं एक लॉट से। उतने में क्या ही जा रहा है? ठीक है, आ गया तो बढ़िया आ जाएगा, चल गया तो कम ही जाएगा ना, एक डाइवर्जन ही जाएगा ना। अब देखिए यहाँ से कितना पॉइंट नीचे आया। यहाँ से अप्रोक्स ये कैंडल 440 से सीधा ये नीचे गिर के आया है। देखिए कितना नीचे आया, 150 पॉइंट। जाता आपका कितना जाता? 50 पॉइंट। आया कितना? 150 पॉइंट। तो ये रिस्क लेने में क्या ही दिक्कत है फिर? चलिए, तो अगर आज किसी ने ट्रेड लिया होता फिर निफ्टी में, तो उनको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला होता।
क्योंकि ऐसे हमें बहुत ही कम ट्रेड्स देखने को मिलते हैं। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी में भी हमें सेम चीज करना है जो कि हमने निफ्टी के साथ और फिन निफ्टी के साथ किया है। बैंक निफ्टी का हिस्टोरिकल डेटा ओपन कर लेना है, 9:20 और प्ले कर देना है। चलिए, 9:21 आ ही गए। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे दिख रहा है? सपोर्ट दिख रहा है 50,000 पे, रेजिस्टेंस दिख रहा है 51,000 पे। 1,000 पॉइंट का डिफरेंस सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में। ठीक है, जो भी है हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। फोर मेडिकल लाइन हमारा हो जाएगा यूएस, यूएस-1 जो कि है 49,900 के पुट साइड का डाइवर्जन, ईयूआर और ईयूआर+1 जो कि है 51,100 के कॉल साइड का डाइवर्जन। चलिए वैल्यू ड्रॉ कर लेते हैं। ये हो जाएगा ब्लू कलर से। वैल्यू क्या आ रही है? वैल्यू आ रही है 49751। 49751। 49751। ये हो गया एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यूएस विच इज रिस्की। अब US-1 क्या है? ये है 49648। 49648। 49648। और US-1 है ये, विच इज अ सेफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी। ये दो लाइंस हमारे पास हो गई बॉटम की। टॉप की क्या हो जाएंगी? टॉप के लिए 51,000 और 51,100। इसकी वैल्यू आ रही है 50,837। 5837। 5837 बहुत ही ऊपर है, पर ठीक है। पर है तो है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। और 50,934। ये दोनों हो गया यू आर विच इज रिस्की, और UR+1, UR+1 विच इज सेफ। खैर, इन दोनों लाइंस का हमें कुछ काम नहीं दिख रहा है क्योंकि मार्केट यहाँ तक गया ही नहीं, और ना ही अपने बॉटम पे मार्केट गया, ना अपने रिस्की टॉप पे आया, ना अपने रिस्की बॉटम पे आया। तो इसके अकॉर्डिंग आज हमें ट्रेड नहीं मिला है बैंक निफ्टी में अकॉर्डिंग टू 9:20 AM स्ट्रेटेजी। सभी को क्लियर हो गया ये फोर मैजिकल लाइन? किसी को कोई डाउट है इन फोर मैजिकल लाइंस में? सर, एंजल 1 में टारगेट एंड एसएल एक साथ नहीं लगता है। टारगेट लगाना या एसएल लगाना ज्यादा बेटर कौन सा है? एसएल लगाना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि ठीक है, अगर आप 20 पॉइंट की जगह 18 पॉइंट 15 पॉइंट भी लेंगे तो आएगा ही, आपका जाएगा नहीं। लेकिन अगर आपने एसएल नहीं लगाया है और आपके रेट से आपका जो एसएल है 30 के बजाय अगर वो 40 पॉइंट का एसएल करने लगा ना, तो वो आपकी साइकोलॉजी पे अफेक्ट करता है। सर, लेकिन चार्ट वाले तो ट्रेड कैसे कर लेते हैं इंडिकेटर? अरे वो सब मेरे बस का नहीं है मैम, ना ही वो करता हूँ ना ही वो देखता हूँ ये इंडिकेटर वगैरह। As a beginner, from where I can start learning? As a beginner, you can see videos, Sonu Kumar ji. The first thing you have to do is to watch the videos. एक डाइवर्जन
ट्रेड बताओ, डाइवर्जन ट्रेड देखिए भगवान दास जी, डिपेंड करता है। बोथ साइड लगाने के लिए मार्जिन ज्यादा चाहिए जी, आर कुमार जी, उसको हेजिंग कहते हैं। चलिए अब इसका ड्रॉ कर लेते हैं। क्या ड्रॉ कर लेते हैं, स्टॉप लॉस ड्रॉ कर लेते हैं। बैंक निफ्टी के स्टॉप लॉस के लिए निफ्टी और फिन निफ्टी का जो स्टॉप लॉस है उसका जस्ट डबल होता है। मतलब हम क्या देख रहे थे, हम निफ्टी और फिन निफ्टी में ये देख रहे थे कि EUR+1 पे जो भी वैल्यू है वहां से हम 70 पॉइंट्स ऊपर एसएल ड्रॉ कर दे रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी में 70 पॉइंट्स हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। बैंक निफ्टी में EUR+1 पे जो भी वैल्यू आ रही है वहां से हमें 140 पॉइंट्स ऊपर और 140 पॉइंट्स नीचे की वैल्यू ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे अगर हम 140 पॉइंट्स ऊपर की वैल्यू ड्रॉ करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी 51,074। 51,074, 51,074 ये रेड कलर से हो जाएगा। SL फॉर EOR एंड EOR+1। और सेम इसी तरीके से हम इसका अपोजिट करके नीचे का भी SL ड्रॉ कर लेंगे, 140 पॉइंट्स माइनस कर देंगे। तो अगर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आ रही है 49,648 -140। तो वैल्यू आ जाएगी, क्या वैल्यू आएगी, 49,508, 49,508। और ये हमारा हो जाएगा SL फॉर EUS एंड EUS-1। ये हमारा SL हो जाएगा इसका। चलिए ये सभी को क्लियर हो गया। चैट सेक्शन में बताएं मुझे एक बार, ये सभी को क्लियर हो गया सारे लोगों को। निफ्टी में हमने देखा, निफ्टी में हमें एक अच्छा ट्रेड मिला बॉटम से। और फिन निफ्टी में देखा, फिन निफ्टी में हमें टॉप से अच्छा ट्रेड मिला। पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, किसी ने लिया होगा किसी ने नहीं लिया होगा। वैसे तो वो ट्रेड अगर आगे से आपको मिले तो एक डाइवर्जन के लिए जरूर वो ट्रेड लीजिए। अगर एसएल पे ही मिल रहा है आपको तो एक डाइवर्जन के लिए जरूर वो ट्रेड लीजिए। सर किस इंडेक्स में ट्रेड अच्छे बनते हैं, अच्छे तो सारे ही में बनते हैं, बस आप पे डिपेंड करता है कि आप किस पे लेते हैं ट्रेड। चलिए सभी को क्लियर है फिर आज का ये क्लास, आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। किसी को कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं आज के पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। जितने भी लोग यहाँ पे हैं, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या फिर कोई भी डाउट है तो वो क्लियर कर सकते हैं। चलिए सारे लोगों को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। चैनल की लिंक भी मैंने दे दी है। चलिए सभी को क्लियर है फिर, तो अब एंड करते हैं ये सेशन। सर 10:30 से पहले सेफ ट्रेड दोनों साइड मिल रहा है तो ले सकते हैं जी, ऑलरेडी ले सकते हैं, क्यों नहीं लेंगे राहुल जी। जब मार्केट हमें सेफ ट्रेड दे रहा है तो क्यों नहीं करेंगे।
दोनों साइड से क्या, मैं तो कहता हूँ अगर दोनों साइड से 2 बार भी दे रहा है ना तो रिस्क लेने में क्या ही बुराई है। एक ट्रेड में अगर आपका आ चुका है तो रिस्क लेने में क्या ही बुराई है। मिल गया तो अच्छा है, नहीं मिला तो आपका उतना ही जाएगा ना जितना आपने मार्केट से कमाया है, कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं जाएगा ना। मिल गया तो अच्छी बात है, ठीक है। जस्ट हाफ लॉट से आप ले सकते हैं वो ट्रेड। चलिए, सभी को क्लियर है आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। तो अब एंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में सेम टाइम पे विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट। जब ट्रेड में सिनेरियो बना ही नहीं, मैं समझा नहीं अयूब अली जी आपकी बात को। ट्रेड में सिनेरियो बना ही नहीं मतलब, सिनेरियो तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अकॉर्डिंग आप बोल रहे हैं ना, ये अकॉर्डिंग टू 920 AM स्ट्रेटेजी है। चलिए बैंड करते हैं ये सेशन। मिलते हैं कल सेम टाइम पे विद द सेम टॉपिक। तब तक के लिए सभी को बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।